नमस्कार दोस्तों रिसेंटली यूक्रेन ने इंडिया को टारगेट करते हुए और हिंदू धर्म का मजाक बनाते हुए मां काली की एक इनअप्रोप्रिएट फोटो को वार ब्लास्ट के एक फोटो के साथ अपलोड किया था, जिसके चलते इंडिया में यूक्रेन की घोर आलोचना हो रही है। और आप यहां पर बहुत सारे आर्टिकल देख सकते हैं जिसको इंडियन मीडिया ने भी बहुत अच्छे से कवर किया है कि किस प्रकार से यूक्रेनियन मिनिस्टर के ट्वीट में मां काली को ऑकवर्ड पोज में दिखाया गया है। अब दोस्तों आप यहाँ पर जानते ही हैं कि इंडिया में यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले वैसे ही बहुत कम लोग हैं और रसिया यूक्रेन वार में ज्यादातर भारतीय रसिया को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब यूक्रेन की इस हरकत की वजह से जो कुछ थोड़े बहुत लोग यूक्रेन के ऊपर कहीं न कहीं दया दिखाकर यूक्रेन को सपोर्ट करते थे, अब वो लोग भी रसिया को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिना किसी वजह के जिस प्रकार से इन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए पोस्ट करी है और उसके बाद इंडियन मीडिया ने यूक्रेन की इस घटिया हरकत की आलोचना करी है, उससे एक प्रकार से पूरा देश यूक्रेन से बहुत ही ज्यादा नाराज हो चुका है। और अब दोस्तों यहाँ पर आप यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर की ये पोस्ट देख सकते हैं जिस पर इन्होंने लिखा है वर्क ऑफ आर्ट, और नीचे इन्होंने एक तरफ एक वार ब्लास्ट की इमेज और दूसरी ओर ब्लास्ट के रिप्रेजेंटेशन में मां काली की एक इनअप्रोप्रिएट फोटो लगाई है। दोस्तों यहाँ पर तो साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने एक डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से मां काली की फोटो को यूज किया है, मगर ये लोग एग्जैक्टली दिखाना क्या चाहते हैं इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट के बाद पूरा सोशल मीडिया यूक्रेन के खिलाफ हो गया है और इंडियंस ऑनलाइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पोस्ट को डिलीट किया जाए और हिंदू कम्युनिटी से माफी मांगी जाए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूक्रेन के खिलाफ इस प्रोटेस्ट में बड़े बड़े चेहरे खुलकर सामने आ रहे हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सीनियर एडवाइजर कंचन गुप्ता ने लिखा है कि जिस तरीके से यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने मां काली के ऊपर ये पोस्ट की है, ये बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है और ये हिंदू सेंटीमेंट पे एक प्रकार का असॉल्ट है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि रशियन मीडिया ने भी इस न्यूज को काफी प्रमोट किया है कि किस प्रकार से यूक्रेन रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज को हर्ट करता है। लेकिन दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इंडियन गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लेती है। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इससे इंडियंस बहुत ही ज्यादा गुस्साए हुए हैं, जो कि यूक्रेन की उम्मीदों से परे है। इन लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि इनकी इस हरकत से इंडियंस के द्वारा इतने बड़े लेवल पर इतना ज्यादा बैकलैश इनको झेलना पड़ जाएगा। अब दोस्तों चलिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्रेन यहाँ पर दिखाना क्या चाहता है। तो देखिए यूक्रेन यहाँ पर रसिया के क्रीमिया में हुए एक ब्लास्ट को सेलिब्रेट कर रहा था। यहाँ पर आप देख पाओगे कि क्रीमिया के अंदर ऑयल टैंकर में आग लगने से ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि रसिया यहीं से अपने ऑयल्स को अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है। यूक्रेन आज के समय में रसिया के इन ऑयल एक्सपोर्ट के पीछे पड़ा हुआ है। तो अभी रिसेंटली क्रीमिया में जहां रसिया ने अपना बहुत सारा तेल स्टोर कर रखा था, वहां एक ड्रोन आता है और बॉम्बिंग करता है, जिसके चलते एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन यूक्रेन ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, बट यूक्रेन इसको बहुत ही ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा है कि रसिया का बहुत सारा तेल बर्बाद हो गया और अब ये इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा पाएगा। अब यूक्रेन की इस हरकत पर रसिया यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक कर सकता था, जैसे अभी जेलेंस्की ने कहा कि रसिया ने लगातार उसके ऊपर मिसाइल्स गिराए हैं, जिससे यूक्रेन का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ऐसा हुआ भी है, रसिया ने इनके बहुत सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया है। मगर देखने वाली बात यह है कि रसिया इस तरीके के ब्लास्ट को सेलिब्रेट नहीं करता कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है या इतने सारे लोग मारे गए हैं, उनकी मीम नहीं बनाता, ना ही किसी दूसरे रिलीजन को हर्ट करता है। और यही रसिया की अपने आप में एक क्लास है। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से जो ये हरकत हुई है उसका मेन मकसद केवल इंडियंस को हर्ट करना था, भारत के लोगों का दिल दुखाना था, क्योंकि यूक्रेन में इंडिया आज के समय में 4th मोस्ट डिसलाइक कंट्री है, क्योंकि इंडिया ने रसिया की आलोचना कभी नहीं करी। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि यूरोप मानता है कि दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। और यही सब सुनकर यूक्रेन की गवर्नमेंट और वहां के लोग इंडिया को लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं है और इसीलिए यूक्रेन में एंटी इंडिया सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है और यूक्रेनियन का यही सेंटीमेंट इस प्रकार से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर दोस्तों ये बहुत ही गलत बात है। किसी भी देश की लार्जेस्ट कम्युनिटी के गॉड या रिलीजन को हर्ट करना ये किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और हाँ, यूक्रेन के खिलाफ ऑनलाइन प्रोटेस्ट के बाद उनके डिफेंस मिनिस्टर ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए माफी भी मांगी है।
अब भारतीयों द्वारा इतने बड़े लेवल पर बैकलैश झेलने के बाद यूक्रेनियन मिनिस्टर ने माफी मांगते हुए कहा है कि वो गॉडेस काली के इस ट्वीट के लिए माफी मांगते हैं। और यहाँ पर आप यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर की एक्चुअल ट्वीट देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सॉरी बोला है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है कि वी रिग्रेट कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये पोस्ट किया था जहां पर गॉडेस काली को डिस्टार्टेड मैनर में दिखाया गया है। और आगे फिर वो कहती हैं कि यूक्रेन और उनके लोग इंडिया के यूनिक कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं और उनको हाईली अप्रिशिएट करते हैं। फिर वो कहती हैं कि जो डिपिक्शन थी उसको ऑलरेडी रिमूव कर लिया गया है। अब अंत में दोस्तों मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन की इस हरकत के लिए इंडियन गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट कड़ा एक्शन लेना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।